हमने अभी पढ़ा था पहले हमने पहले पढ़ा था आय के बारे में। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय आय। मतलब आय जो नॉर्मल आय, राष्ट्र मतलब पूरे राष्ट्र पूरे देश की आय क्या है वो पूछा है और इसे किस तरीके से मापा जाता है ये सब। ठीक है, तो हम देखते हैं। राष्ट्रीय आय वह कुल पैसा है जो किसी देश के लोग एक साल में सामान और सेवाएं बनाकर करते हैं। मतलब जैसे कि कोई एक देश है, जैसे हमारा भारत है, वो पूरे जो है वो मान लीजिए एक साल का अगर हम आय देखें तो वो कोई भी सामान बना रहा है या कोई भी चीज़ बेच रहा है, तो उससे जो पैसा मिलता है ना, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। हाँ, वह उस पैसे की बात की गई है जो कोई सामान बनाकर और बेचकर जो हमें बचता है उसे राष्ट्रीय आय, जो वो पूरे राष्ट्र की आय होगी। ठीक है, ये देश की आर्थिक तरक्की को दिखाता है। मतलब इससे हमें देश की आर्थिक तरक्की पता चलती है कि देश कितना तरक्की में जा रहा है या डूब रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, यानी देश ने एक साल में कितना उत्पादन किया, मतलब कितनी चीज़ें बनाई और उससे कितनी कमाई हुई। मतलब जैसे कि एक पेन वाले ने कितना पेन बनाया और उसे उस पेन से कितनी कमाई हुई। कोई भी चीज़, बुक वाले ने कितनी बुक बनाई, है ना, तेल वाले ने, आटे वाले ने, सबकी वो। ठीक है, अब इसकी विधि तरीका पूछा था कि इसे किन तरीकों से मापा जाता है, तो किस किस तरीके से। उत्पादन विधि है एक। ठीक है, उत्पादन विधि में क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि देश में एक साल में कितना सामान और सेवाएं बनाई गई। मतलब इससे ये पता चलेगा जैसे कि आपके पूरे देश में कितनी चीज़, कितने सामान बन रहे हैं, है ना, वही कि कितने सामान बनाए गए हैं, उससे पता चल सकता है इंसान को। और आय विधि, आय विधि इसमें यह जोड़ा जाता है कि लोग ने काम करके कितनी कमाई की। जैसे कि लोग काम करके, जैसे कि कोई मज़दूरी कर रहा है, हम यहाँ पे मज़दूरी कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उससे जो हमें कमाई होती है उसे, ठीक है, वो हमारी आय विधि हो गई। अब है कि हमारी तीसरी व्यय विधि। इसमें क्या है, इसमें देखा जाता है कि लोग ने कुल मिलाकर कितना खर्च किया। पहले तो कि कितना सामान बनाया, फिर आय विधि की जो लोग काम कर रहे हैं उससे उन्हें कितनी कमाई हुई। अब व्यय विधि की इसमें देखा जाता है कुल मिलाकर इन्होंने कितना खर्चा किया, जैसे कोई सामान खरीदा या बेचा। ठीक है, इस तरीके से हम जो राष्ट्रीय आय है उनको माप सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये वाला आधा है, इसे बाद में करेंगे। इसके नीचे मुद्रा के कार्य। मुद्रा क्या होता है पहले ये जानना है। मुद्रा मतलब वो पैसों की बात की गई है, पैसे को ही हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के एक एक करके कई सारे कार्य हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ। पहला, पैसे का क्या क्या काम होता है उसकी बात की गई है। विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब होता है कि चीज़ों को खरीदने बेचने का ज़रिया। पैसा क्या है, वो चीज़ों को खरीदने बेचने का ज़रिया है, ये बताया गया है पहले पॉइंट में कि आपके पास पैसा है तो उससे आप क्या करते हैं, चीज़ खरीदते या बेचते हैं, है ना। तो बोला है पैसे से हम चीज़ें खरीदते और बेचते हैं, जैसे तुम पैसे देकर फल खरीदते हो। मतलब पहला इसका कार्य ही हुआ, पैसे का पहला कार्य तो यही है, सिंपल है। दूसरा, मूल्य का मापन, मतलब चीज़ों की कीमत बताता। मतलब पैसे से हमें चीज़ों की कीमत पता चलती है। जैसे पैसा बताता है कि किसी चीज़ की कीमत कितनी है। अगर पैसा है तो हमें पता चलेगा ना कि 1 रुपये 2 रुपये ये हमारे पैसे हैं ना। जैसे दूध की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर है ना, तो दूध की कीमत 60 रुपये है। अगर रुपये नहीं होता तो हमें पता नहीं चलती। तो ये पैसे से हमें कीमत भी तो पता चल रही है, एक एक वस्तु की कीमत पता चल रही है ना। तीसरा है मूल्य का भंडारण, मतलब पैसे को संभाल कर रखना। मतलब पैसे का मतलब सिर्फ पैसे है, उसे खरीदा बेचा, ये नहीं कि उसको किस तरीके से आपको संभाल संभाल के यूज़ करना है ना। तो बोला पैसे को हम बचा सकते हैं और बाद में खर्च कर सकते हैं। मतलब कोई होता है कि पैसे को बचाता है, बैंक में रख देता है, फिर बाद में उसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे सोना बनाना है, कुछ भी घर बनाना है, तो वो उसमें लगाता है ना। तो इस तरीके से कि पैसे को संभाल कर रखना, पैसे को हम बचा सकते हैं और बाद में खर्च कर सकते हैं। जैसे तुम गुल्लक में पैसे रखकर बाद में खिलौना खरीदते हैं ना। बचपन में हम क्या करते हैं कि गुल्लक में पैसे जमा करते हैं कि जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो गाड़ी खरीदेंगे, है ना, बाइक खरीदेंगे, एरोप्लेन खरीदेंगे, है ना, ये सब खिलौने खरीदने के लिए। और अगला है भुगतान का साधन, मतलब उधार चुकाने का ज़रिया। पैसा क्या है, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो वो पैसे आप वापस करते हो, है ना। हम किसी से उधार ली गई चीज़ के बदले पैसा देकर भुगतान करते हैं ना। कोई से जैसे मैंने किसी से पेन उधार लिया तो मैं उसे पैसे दूंगी उसके बदले में, अभी नहीं दूंगी बाद में दूंगी, है ना। या फिर पेन के बदले में मैं उसे पेन लौटाऊंगी, ऐसा कर सकते हैं। जैसे दुकान से उधार सामान लिया गया तो बाद में पैसे देकर चुकाया जाता है। मतलब अगर आप दुकान में जाते हो, आप दुकान से उधार लेते हो तो आप वो सामान वापस, जैसे आपने कि चीनी लिया उधार तो चीनी वापस थोड़ी करते हो, आप पैसे देते हो, है ना। तो ये हमारे पैसे का काम होता है। अगला है मूल्य का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। पैसे से हम क्या क्या एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पैसे से रिलेटेड आपको और भी कार्य, जैसे क्या क्या काम करता है पैसा, वो सब आप हर चीज़ लिख सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट मैंने बताया है वो, अगर इसके अलावा भी आपको कोई पॉइंट बताए तो वो भी लिख सकते हो।
पैसा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है ना, मोबाइल से, पेटीएम से, है ना, इस चीज़ से। तो ठीक है, तो पैसे का एक एक कार्य है, आप जो जो आपको पता है वो सब आप पूरा एक पेज भर सकते हो, पैसे से लेकर 2 पेज, है ना। नंबर पे डिपेंड करता है, अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा पेज भरो, 5 नंबर का है तो पूरा पेज भरो, और अगर 10 नंबर का है तो 2 पेज भरो, है ना, ऐसा।